तो आप सबको पता होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको पढ़ेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे। वक्फ क्या है इसको पढ़ेंगे और भी संबंधित जो पहलू हैं उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, वक्फ है क्या, पहले तो यही समझ लेते हैं वक्फ क्या है। तो जो इस्लामिक प्रैक्टिस है उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को, जिसमें भूमि, पैसा, इमारत, ये सब चीज़ें शामिल हैं, वो इस्लामिक कानून के तहत डोनेट करता है, उसको वक्फ कहा जाता है, मतलब एक तरह का दान। तो इस्लाम में क्या है, इसको लेके एक कानून बना हुआ है, उसी को वक्फ एक्ट कहा गया है 1995। इससे पहले भी कई एक्ट बने हैं, जिनमें से एक है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। तो अभी जो संशोधन हुआ है वो किस में हुआ है, वक्फ अधिनियम 1995 में। और इसके तहत, संशोधन के तहत क्या हुआ है, जो इससे पहले अंग्रेजों के समय में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 हुआ करता था, उसको भी निरस्त किया गया है। तो ये दो फैक्ट विशेष रूप से याद रखिएगा। विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल को पारित हुआ, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित हुआ और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। इस विधेयक को लेकर जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो सांसद जगदम्बिका पाल, नाम याद रखिएगा। इस कमेटी में 21 मेंबर लोकसभा के थे और 10 मेंबर राज्यसभा के थे। ये जो वक्फ संपत्ति होती है वो स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, या फिर मस्जिद, या फिर जो धर्मार्थ काम होते हैं जन कल्याण के, मुस्लिम कम्युनिटी के कल्याण के लिए, उनके लिए डोनेट की जाती है। लेकिन एक प्रावधान जो आपको याद रखना है, डोनेट करने के बाद वो भूमि या फिर पैसा या इमारत वापस नहीं ली जा सकती है। मतलब एक बार वक्फ बोर्ड, अब ये इसी वक्फ को कंट्रोल करने के लिए वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड भी स्थापित किए गए। तो एक बार वक्फ बोर्ड के अधीन कोई संपत्ति चली गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन और उनका विनियमन, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। विधेयक का नाम क्या रखा गया है, आपको पूरी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, उम्मीद एक्ट। उम्मीद में यू का मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब जो पारित हुआ है विधेयक, उसके प्रावधान क्या है ये आपको याद रखने हैं। वक्फ केवल दान से बनेगा, ना कि यूज से। अभी तक क्या होता था, कोई भी भूमि खाली पड़ी थी, जैसे कोई मस्जिद है मान लिया यहाँ पर, और उसके बगल में कोई भूमि खाली है मिस्टर एक्स की, और इनको आपत्ति नहीं, लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं, फिर आके यहाँ पर रुकते ठहरते हैं और जो भी दैनिक क्रियाकलाप है वो सब करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते मिलाते हैं। तो क्या है, ऐसा करते करते बाद में ये जो वक्फ, बाद में इस मस्जिद के जो नज़दीक वाली भूमि है मिस्टर एक्स की, अगर इस पर वक्फ कब्जा कर लेता तो फिर वो वक्फ की हो जाती। धीरे धीरे उस पर कब्जा, मतलब यूज के जरिए वो संपत्ति जो है वक्फ की हो जा रही थी धीरे धीरे। जैसे होता नहीं कि किराएदार रह रहा है लंबे समय तक और मकान मालिक डर जाते हैं कि कहीं कब्जा न कर ले, ठीक ऐसे ही। तो अब नया प्रावधान कर दिया गया है, चाहे जितना भी इस्तेमाल करें लेकिन वो भूमि उसी व्यक्ति की रहेगी। जो डोनर है, दाता है, उसको 5 वर्ष तक का इस्लाम का अमल करने वाला होना चाहिए। 5 वर्ष तक उसको इस्लाम का ज्ञान भी होना चाहिए और अमल करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वक्फ कर दिया अपनी संपत्ति को। उसमें क्या होता है कि कोई नेता है, उसने उठा के किसी की भूमि है उसको वक्फ पे नाम करा दिया और बाद में अपना कब्जा उस पर कर लिया। कई ऐसे तमाम मामले जो हैं देखने में आए हैं। वक्फ अल औलाद क्या होता है, कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स है, ये चाहता है कि इसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका फ्यूचर सिक्योर रहे, तो अपनी संपत्ति जो है वक्फ कर देता है। उससे क्या होता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका खर्च उसकी जो पीढ़ी है उस पर किया जाता है और बाद में वो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है, जब उस पर कोई दावेदार नहीं रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, महिला उत्तराधिकारी अब इस अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। पहले क्या होता था, जो पुरुष उत्तराधिकारी होते थे वही दावा ठोंकते थे, उन्हीं का दावा रहता था, लेकिन अब महिला उत्तराधिकारी वंचित नहीं रहेंगे, उनका भी अधिकार होगा। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कोई सरकारी संपत्ति भी है अगर मस्जिद के पास में, तो उस पर भी दावा कर दिया जाता था वक्फ संपत्ति के आधार पे। तो अब जो है कोई भी पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी, चाहे वो पहले की हो या अभी की हो। नीतीश सरकार, जो नीतीश के जो सांसद थे, इसी बात का विरोध कर रहे थे। नीतीश कुमार का कहना था कि पहले वाला छोड़ दीजिए, अब से इस चीज़ को लागू कर दीजिए। स्वामित्व जो है, किसका स्वामित्व हो, इस विवाद का निपटारा जो है कलेक्टर करेगा। वक्फ बोर्ड की निर्धारण शक्ति, मतलब कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है उसका निर्धारण वक्फ बोर्ड करता था, लेकिन अब इस शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। अब सर्वे का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है, वो डिसाइड करेगा। और बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे और 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी। ये दोनों प्रावधान याद रखिएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल,
इसका अध्यक्ष वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय का न्यायाधीश, अभी का या फिर रिटायर भी। राज्य सरकार का संयुक्त सचिव इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में शामिल होगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। जैसे अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो पर्यावरण संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई करके फैसला सुनाता है, ठीक वैसा ही ट्रिब्यूनल है वक्फ ट्रिब्यूनल, जो वक्फ संबंधी जो मामले होते हैं उन पर सुनवाई करके फैसले देता था। इसका निर्णय अंतिम हुआ करता था, लेकिन अब जो है ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसके जो आदेश रहेंगे उनको 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। केंद्र सरकार बोर्डों के पंजीकरण कार्यवाही हेतु नए नियम बना सकती है, ठीक है, और जो बोर्ड हैं उनका केंद्र सरकार कैग के द्वारा ऑडिट करा सकती है। इसके साथ ही जो पिछड़े हुए मुसलमान शिया, सुन्नी, बोहरा या आगा खानी हैं, इनको भी बोर्ड में शामिल किया गया। मतलब एक तरह से समावेशी बोर्ड को बनाने का प्रयास किया गया है। तो उद्देश्य क्या रहा है? पारदर्शिता सुनिश्चित करना, समावेशी बनाना और ये जो मनमानी होती है इसको कम करना। वक्फ के नाम पर संपत्ति पे कब्जा कर लेना, और कई तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को, जैसे कोई मस्जिद है उसके पास जो संपत्ति है किनारे पर, उसको जो है लीज पे दे दिया है, जिसका किराया 20,000 होना चाहिए, वो 2-2 रुपये में लीज पे दे दी है। इस तरह से घोटाले चल रहे थे। तो इन्हीं सब पर अंकुश लगाना इस बिल का उद्देश्य रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।